मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 118 के संबंध में आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने एवं लाभ उठाएं। BNSS की धारा 118 इस अध्याय के अंतर्गत जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन होता है। नंबर 1, न्यायालय उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को जहां संपत्ति स्थित है या किसी अन्य अधिकारी को जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जा सकता है, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कार्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आदि को ये जो जब्त की गई संपत्ति है, अभियुक्त से संपत्ति जब्त की गई है, उसका प्रबंधन करने के लिए इन अधिकारियों को जिम्मेदारी जिलाधिकारी दे सकते हैं। ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कार्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। नंबर 2, उपधारा 1 के तहत नियुक्त प्रशासक उस संपत्ति को प्राप्त करेगा, प्रबंधित करेगा, जिसके संबंध में धारा 117 की उपधारा 1 के तहत या धारा 120 के तहत आदेश दिया गया है, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हो। इस प्रकार आपने देखा, जो भी केंद्रीय सरकार के अधीन संपत्ति जाती है, उसको उसका प्रबंधन करने के लिए जिलाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। नंबर 3, प्रशासक ऐसे उपाय भी करेगा जैसा कि केंद्र सरकार उस संपत्ति का निपटान करने के लिए निर्देश दे सकती है जो केंद्र सरकार को जब्त कर ली गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो संपत्ति जब्त की गई है और वो संपत्ति इस धारा के तहत धारा 118 नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसका प्रबंधन किया जाता है। जिलाधिकारी उस जिले के उस संपत्ति के प्रबंधन के सर्वोच्च प्रशासक होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी में लाई गई संपत्ति का प्रबंध करें, चाहे वो कृषि योग्य जमीन हो, चाहे वो अन्य जमीन हो। कृषि योग्य जमीन के लिए तहसीलदार को नियुक्त कर दिया जाता है और तहसीलदार उसका प्रबंधन देखते हैं। भूमि प्रबंधक समितियों के माध्यम से उनकी खेती बाड़ी की जाती है। जो साल भर का पैसा है, पूरे वित्त वर्ष का पैसा है, वो जिलाधिकारी के खजाने में जमा किया जाता है। इस प्रकार उसका प्रबंधन जिलाधिकारी देखते हैं, लेकिन वो आदेश
केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो इस प्रबंधन को करने के लिए मना भी कर सकती है, लेकिन चूंकि विदेश का मामला होता है, विदेशी व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जाती है जो इस देश में उसने रहकर बनाई है, अपराध करके बनाई है, तो इस प्रकार उसका प्रबंधन जिलाधिकारी महोदय देखते हैं और उनके नियंत्रण में जो भी अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, उनको किसी को भी वो इस कार्य में लगा सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी होगी कि पूरा प्रबंधन इसका देखें और आगे चलकर इसकी नीलामी करें, विक्रय करें। उसके बाद वो पैसा खजाने में जमा हो जाता है और जमा होने के बाद वो अभियुक्त के पास अगर माननीय न्यायालय आदेश करता है तो लौटा दिया जाता है, अन्यथा वो जब्त की हुई संपत्ति, चाहे वो कृषि फार्म हो, चाहे वो कृषि की भूमि हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो सभी उनका प्रबंधन करते हैं। ये 118 जो धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा, इस धारा के तहत अभियुक्त के द्वारा पैदा की हुई अपराध से पैदा की हुई संपत्ति का प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार की आज्ञा से करते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि धारा 118 में केवल यही बात दिखाई गई है कि जो संपत्ति अभियुक्त द्वारा अपराध से कमाई गई है उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसके और कोई विशेष बात नहीं है। केवल वो अभियुक्त लाचार हो जाता है, अपनी संपत्ति को मुकदमे के दौरान उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। अतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके इस अवैध कृत्य को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति आगे चलकर ऐसी कमाई न करे, ऐसी संपत्ति अर्जित न करे जिससे उसकी वो संपत्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कब्जे में चली जाए। इस प्रकार आपने देखा धारा 118 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा है। इसमें केवल संपत्ति जो अर्जित की गई है अपराधियों द्वारा उसके प्रबंधन की बात कही गई है और जब्ती आदि की प्रक्रिया
तो पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ प्रबंधन की बात आ जाती है। मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है उसकी संपत्ति का, ये पूरी धारा इस बात की ओर इंगित करती है। अब मैं अगले वीडियो में धारा 119 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।